तो गुड्डी घटी का केस आप निःशुल्क लड़ेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर कहते हैं कि इसके पीछे स्वार्थ हो सकता है, क्या कोई तैयारी है आपकी? जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाला और इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज के हमारे खास मेहमान हैं लाहौर में नशा मुक्ति अभियान को चला रहे लीगल एडवाइजर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, संजय नायक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। इससे दबो में आज गुड्डी खटीक का परिवार इंसाफ की दरख्वास्त कर रहे हैं। इंसाफ के लिए उनके सगे बेटे ने ही उनको घर से निकाल दिया है और आज जिस घर से उनको निकाला गया है उसमें अपील करने के लिए ऐसा कोई अधिवक्ता भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। तो कहीं ना कहीं आप समाज सेवा भी कर रहे हैं लाहौर क्षेत्र में, कहीं ना कहीं वो आपके लिए तो किस तरीके से देखते हैं? मेरे संज्ञान में जो मामला आया है उसके अनुसार गुड्डी के खिलाफ में तुलसीराम के पक्ष में डिक्री और निर्णय पारित हुआ था और उसके निष्पादन की कार्रवाई हुई है और उस निष्पादन की कार्रवाई में गुड्डी को तुलसीराम को मौके पर कब्जा मिला है और गुड्डी अपने बच्चों के साथ में वृद्धाश्रम में है। उस प्रकरण के सारे दस्तावेजों का अभी अवलोकन नहीं किया है। अगर उसमें लगता है कि माननीय हाई कोर्ट में इस मामले को उठाया जा सकता है तो वहाँ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बातचीत करके उस मामले को वहाँ पर उठाया जाएगा। अगर यहाँ पर गुड्डी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री हुई है तो उसको अपास्त करने के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा भी है, जो भी हर संभव मदद दिलाने की हम सब लोग प्रयास करेंगे कि उसको जो भी कानूनी मदद मिल पाए और उसको निःशुल्क कानूनी मदद उपलब्ध कराएंगे। तो गुड्डी घटी का केस आप निःशुल्क लड़ेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में हैंड टू माउथ है, उसके पास में फीस देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए भी हितकर होगा कि हम ऐसे पक्षकारों की मदद जी जान से करें, निःशुल्क उनकी पैरवी करें। संजय नायक जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि आज भी ऐसे सगे भाई या सगे बेटी भी हैं जो अपनी माँ और बहन के साथ इस तरीके का कृत्य करते हैं कि उनको घर से बाहर बेसहारा लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है? हमारे देश में मानवीय संवेदनाओं के खत्म होने के कई सारे मामले आपके हमारे सामने आते हैं। इन मामलों को देखते हुए विधायिका द्वारा, लोकसभा द्वारा कई बार कानूनों को बनाया जाता है। समय परिस्थिति के हिसाब से कई कानूनों में परिवर्तन किया गया है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए कानून 2005 में बना है। ऐसे ही हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में भी 125 में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के भरण पोषण के लिए भी प्रावधान उसमें मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन केवल कानून से ही समाज में परिवर्तन हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जब तक सामाजिक बदलाव ना आए, जब तक सामाजिक सोच लोगों में न बदले, तब तक केवल कानून से चीज़ें नहीं बदलती। जैसे 302 की धारा में हत्या करने के खिलाफ में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान अपने कानून में है, लेकिन आज भी हत्याएं हो रही हैं। तो केवल कानून बनाने से अपराध बंद नहीं होते। जब तक सामाजिक सोच में परिवर्तन नहीं होगा, हम सब लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। इस समय आप भी लाहौर विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके के जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे इस प्रकार के कार्यक्रम हो, तो किस तरीके से देखते हैं आप? हमें लगता है कि आपके और हमारे पढ़े लिखे होने का ये एक नैतिक कर्तव्य है कि हम लोगों के बीच में जो भी आपके पास में है वो हम लोगों के बीच में अपनी बात को रखें, लोगों को जागरूक करें। ये मुझे लगता है ये हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। हमें लगता है कि हमारा मानव होने का पहला धर्म यही है कि जो आपके पास में है वो आप लोगों के साथ में शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। जो भी लोगों की हर संभव मदद करने का, जो भी जिस लायक हो उस लायक उसको मदद करने का प्रयास उसको करना चाहिए। संजय नायक जी, आपको सफलता मिल रही है, लोगों में बदलाव आ रहा है, आपको लगता है? हमें लगता है कि गिलहरी जैसा सहयोग अगर इस कार्य में हमारा भी कुछ हो जाए तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये बात मुख्य नहीं है, ये बात गौण है। मुख्य बात ये है कि हम अपने तन से, अपने मन से लोगों के लिए क्या करते हैं, कितना करते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा सभी लोग करें तो हमें लगता है सारी समस्याओं का निदान धीरे धीरे हो जाएगा।
लोग कहते हैं कि इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ हो सकता है, क्या कोई तैयारी है आपकी? देखो, मैं आपको बताऊं कि राजनीति जो आप पूछना चाह रहे हो, मैं वो बड़ा स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं कि राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है और राजनीति में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। राजनीति केवल कलफदार कुर्ता पहनकर तेरहवीं खाना या शादी विवाहों में जाना, ये केवल राजनीति नहीं है। आपको फैक्चुअल पॉलिटिक्स करनी होगी, लोगों के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को आपको उठाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाकर उनकी बात को सुनना पड़ेगी। हो सकता है इस बात में आपको सफलता मिले, हो सकता है सफलता न मिले, हो सकता है पूरा जीवन ये करने के बाद में कभी चुनाव लड़ने का मौका मिले, कभी न मिले, ये बात अलग है। लेकिन आपको लोगों के लिए निरंतर कार्य करते रहना पड़ता है और वही हमें लगता है ये जो सफ़र है यही अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो एडवोकेट संजीव नायक जी का क्या लक्ष्य है इसके पीछे? हमें लगता है कि हम जो छोटे छोटे हमारे लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति हो रही है। कोई एक बहुत बड़ा विशाल कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य ये था कि एक पढ़ा लिखा एक समाज तैयार हो। हमारा लक्ष्य ये था कि हमारा क्षेत्र नशा मुक्त क्षेत्र बने, हमारा क्षेत्र शराब मुक्त क्षेत्र बने। उसकी दिशा में जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। चीज़ें विधायक बनने से, मंत्री बनने से एकदम से चीज़ें परिवर्तित नहीं होती। जो आज हम हैं, हम अपने मन से क्या कर सकते हैं। अगर आज हम लोगों का आवेदन निःशुल्क लिख सकते हैं तो हमें लगता है ये करने के लिए किसी विधायक या मंत्री बनने की ज़रूरत कहाँ है। तो जो व्यक्ति जो कार्य कर सकता है वह व्यक्ति उसको अपने स्तर से वो कार्य करना चाहिए। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ लाहौर से एडवोकेट संजीव नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिर किसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। और इसके पहले एक बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि गुड्डी खटीक का निःशुल्क केस लड़ने के लिए संजीव नायक जी ने यहाँ पर हामी भरी है और वो उनके साथ खड़े हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।